नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यूएई दौरे पर हैं, जहां उन्होंने दुबई में भंडारण सुविधा भारत मार्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम भी उपस्थित थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि एक दशक में हम दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसी अवधि में हमारी सौर ऊर्जा क्षमता 26 गुना बढ़ गई है। In 1 decade, we went from the 11th largest economy to the 5th largest. In the same period, our solar energy capacity grew 26-fold. Our renewable energy capacity also doubled. We exceeded our Paris commitments in this regard ahead of timelines. Friends, India is home to 17% of the global population. We are running some of the world's largest energy access initiatives. Yet, our carbon emissions account for only 4% of the global total. और आगे बढ़ते एक बड़ी खबर, यूएई दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेडागास्कर के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना के साथ द्विपक्षीय बैठक। पीएम ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को भी संबोधित किया और कहा कि आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, इसे खत्म करने की जरूरत है। तो यूएई दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरे का दूसरा दिन आज। इस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवाद को खत्म करने की जरूरत है। मेडागास्कर के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। तो यूएई का यह दौरा बेहद अहम और यहां से एक बड़ा संदेश कि आतंकवाद को खत्म करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही हैं। मेडागास्कर के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। सीधा लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सरकार ने 51,000 रुपया उपलब्ध करवाया है, जिसमें 35,000 रुपए की राशि उनके अकाउंट में जा रहा है। बाकी अन्य खर्चे उनके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। इन सभी कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये गरीब बेटियां, उन परिवारों की बेटियां और बहुत सारे संपन्न परिवारों के भी बच्चे आज सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या मैं स्वयं भी आपके यहाँ इस वैवाहिक कार्यक्रम में आया हूं? अगर कोई लाभ चाहता कि उनके घर में शादी विवाह का कार्यक्रम हो, मैं आऊं तो नहीं आ सकता था, क्योंकि इतनी व्यस्तता रहती है। लेकिन मैंने कहा भी गोरखपुर में 1000 विवाह हो रहे हैं, उन सब में जरूर शामिल होगा, तो एक तो मैं भी यहाँ आ गया। मुझे भी इन बेटियों की शादी के कार्यक्रम को देखने का अवसर प्राप्त हो गया। रवि किशन को वैसे आप देखते, बुलाते तो कहता कि नहीं 15 लाख रुपया लूंगा, मानता ना। अच्छा बताओ, रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी? ये पीछे महिलाएं तो हाथ खड़े करें, कितने लोगों ने रवि किशन की फिल्मों को देखा है ना? फिल्म अच्छी लगती है। कितने लोग हैं जो रवि किशन के साथ फिल्मों में काम करना चाहते हैं? और पूरा ही पंडाल काम करना चाहता है। अच्छा बताओ, क्या रवि किशन फिल्म में फिर अगर वैसे आते किसी के ब्याह में, तो क्या फ्री में गाते क्या?
आज तो देखो फ्री में भी गाय उन्होंने 2 बना। तो आम के आम और गुठली के दाम, सरकार की योजना भी सफल हो गई, सांसद आपके विवाह में शामिल भी हो गए और आपको फ्री में उनका गाना भी सुनने को मिल गया। मैंने कहा भाषण मत दो, भाषण तो बहुत लोग हैं देने वाले, वहां गाना गाओ लोगों के लिए, लोग वही पसंद करते हैं। और आपने पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे खुश आज आप हैं, ये खुशी हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, यही मैं बाबा गोरखनाथ से प्रार्थना करता हूं, प्रभु राम से ही प्रार्थना करता हूं। तो गोरखपुर से सीएम योगी को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। किसान आंदोलन से कालिंदी कुंज पर भीषण जाम लग गया है। राजधानी दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। पंजाब के किसानों को हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है। किसान और पुलिस के बीच गतिरोध अब बढ़ता जा रहा है। बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स की 60 टुकड़ियां तैनात की गई है। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस के जवानों पर पथराव किया गया किसानों के द्वारा। किसान हिंसा पर उतर आए हैं और ऐसे में ये जो स्थिति बन रही है टकराव की, इसे संभालने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार वहां पर मौजूद हैं। हालांकि हरियाणा पुलिस के जवानों पर पथराव किया जा रहा है, लेकिन जवाब में पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, ये जो बॉर्डर है शंभू बॉर्डर, इसे ऐसा मान लिया गया है क्योंकि यहां पर लगातार आप देखिए कि जो जवान हैं वो किसानों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दिल्ली कूच की मांग पर अड़े हैं, और ऐसे में किसानों की तरफ से पत्थरबाजी की जा रही है। वहीं हरियाणा पुलिस भी लगातार जवाब दे रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात किए गए हैं। पुलिस की ओर से ड्रोन के जरिए भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है, फोर्सेस मौजूद है, लेकिन तनाव की स्थिति जस की तस अभी भी बरकरार है। देखिए, हमारे ज़िले में तो संपूर्ण शांति है, सौहार्द है, कानून व्यवस्था बनी हुई है और हमने एहतियातन तौर पर वहाँ बैरिकेड्स लगाए हैं। और हमारी कोशिश यही है कि शांति बनी रहे और कानून व्यवस्था बनी रहे, लेकिन अगर कोई कानून व्यवस्था तोड़ता है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी ऐसे अस्थायी जेल नहीं बनाई गई है। तो आगे जैसे भी ये बड़ी डायनामिक स्थिति है, तो आगे जैसे भी स्थिति डेवलप होगी तो उस पर हम जो है अगली कार्रवाई करेंगे। देखिए, हम चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट दे दी। कृषि भवन में किसान आंदोलन की बैठक चल रही है। किसानों की बैठक चल रही है जो कि खत्म हो चुकी है। तो कृषि भवन में किसान आंदोलन पर बैठक चल रही है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा इस बैठक में शामिल हैं। तो देखिए, जिस तरह से किसान लगातार उतारू हैं और वो चाहते हैं कि वो जंतर मंतर पर पहुंचे और अपना प्रदर्शन करें, लेकिन ऐसे में क्या हल निकाला जा सकता है, इसे लेकर एक बड़ी बैठक चल रही है। और इस बैठक में कृषि मंत्री मौजूद हैं। किसान आंदोलन से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। कृषि भवन में किसान आंदोलन पर बैठक चल रही है। किसानों को किस तरह से रोका जाए और कैसे जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर बीच का एक रास्ता निकाला जाए कि आंदोलन भी ना हो और किसान भी समझ जाए। कृषि भवन में अहम बैठक। तो कृषि मंत्री भी देखिए इस बैठक में शामिल हैं और जिस तरह से किसानों ने कूच किया है, खासकर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर्स, जहां पर आप देखिए कि शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिल रही है। सिंघू बॉर्डर पर भी बहुत ज्यादा हलचल नहीं है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है। तनाव इसलिए क्योंकि किसान अड़े हुए हैं, वो तो जाना चाहते हैं राजधानी दिल्ली।
कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी इस बैठक में शामिल है, लेकिन क्या ये बैठक इस आंदोलन को आगे बढ़ने से रोक पाएगी? क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरह से चंडीगढ़ में बैठक भी हुई थी, केंद्रीय मंत्री उसमें मौजूद रहे थे, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। अब क्योंकि किसान दिल्ली कूच की मांग पर अड़े हैं, बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, तो क्या अब जो बैठक चल रही है कृषि भवन में वो कोई रणनीति लेकर आएगी? क्या इस बैठक से इस आंदोलन को समाप्त करने का हल निकलेगा? ये तमाम सवाल, लेकिन ये बैठक जब खत्म होगी तभी ये समझ आ पाएगा और बेहतर तरीके से पता चलेगा कि आखिर क्या रणनीति बनी है। क्या जो WTO से सदस्यता छोड़ने की मांग है किसानों की भारत की, क्या वो हटेगा? क्या MSP पर कानून बनेगा? क्या जो मुकदमे दर्ज किए गए थे किसानों पर वो वापस होंगे? ये तमाम मुद्दे हैं और जिन पर किसान जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि दरअसल किसानों की मांगे क्या हैं। MSP की गारंटी के लिए किसान जो है वो कानून की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि MSP पर कानून बनना चाहिए, देश के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी होनी चाहिए। ये भी उन तमाम मांगों में से एक है जो कि किसानों के द्वारा की जा रही है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू किया जाए, ये मांगे हैं जिन्हें लेकर किसान जो है वो दिल्ली तक पहुंच रहे हैं। इसी के साथ MSP पर कानून और लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। हालांकि मामला कोर्ट में है, लेकिन इसके बावजूद किसान ये चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी में किसानों की जो हत्या हुई थी उस पर केस चलना चाहिए। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ हुए किसान विरोधी समझौते को रद्द किया जाए। यानी सिर्फ देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये किसान आंदोलन जो है वो असर डाल रहा है। किसानों को हर महीने 10,000 रुपए पेंशन दी जाए, ये भी मांग है किसानों की। किसान आंदोलन के मृतकों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी दी जानी चाहिए, ये भी किसानों की मांग है। क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार जब आंदोलन हुआ था उस दौरान हिंसा भी हो गई थी। बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए, तो पहले 3 कृषि कानून जो था उन्हें रद्द करने की मांग और उसके बाद एक और मांग, मनरेगा में 200 दिन की गारंटी दी जाए और दैनिक मजदूरी 700 रुपए होनी चाहिए, ये भी एक मांग है। नकली बीज, उर्वरक, कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर किसानों की मांग की एक फेहरिस्त है जिसे वो चाहते हैं कि सरकार मांगे। मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, मांगे आपको लगातार बता रहे हैं कि किसानों की मांगे क्या क्या हैं जिन्हें लेकर वो पहुंच रहे हैं। जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित किए जाएं। तो देखिए ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, गुरुग्राम और शंभू बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर पर स्थिति सामान्य नजर आ रही है, चिल्ला बॉर्डर की भी अमूमन वही स्थिति है। गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम और शंभू बॉर्डर पर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है और उसकी तस्वीरें आपको लगातार आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया दिखा भी रहा है कि किस तरह से स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है। रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राय ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों के साथ न्याय किया जाएगा। जो हमारे किसानों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, किसानों के ऊपर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, आज निश्चित तौर से हम कांग्रेस लोग इसका विरोध करते हैं। आज हमारे कल कांग्रेस के नेताओं ने, हमारे नेता राहुल जी ने, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने अनाउंस किया है
कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट हमारी सरकार 24 में बनेगी, हम लागू करेंगे। एमएसपी का हम पूरा उनको गारंटी के साथ उनको रेट देंगे। और किसानों के लिए हमेशा कांग्रेस ने काम किया है। चाहे 2009 में किसानों का कर्जा माफ करना हुआ, हमने माफ किया। 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल ले आए, 4 गुना किसानों को मुआवजा मिले, ये हम लेकर आए। और हम स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू करेंगे। राहुल जी ने कल ये अनाउंस किया, खड़गे जी ने। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कि निश्चित किसान 15 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे। जो इस हिंदुस्तान की बैकबोन है, जो अन्नदाता, जो हमें अन्न देता है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। लाठीचार्ज में बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार घायल हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं मजूमदार और लाठीचार्ज किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बैरिकेडिंग भी तोड़ी। देखिए, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार घायल हो गए हैं, लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग भी तोड़ी है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल में जो लाठीचार्ज किया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। उसके बाद कार्यकर्ताओं को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से ये खबर आपको दिखाई जा रही है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, दरअसल यहां पर प्रदर्शन चल रहा था और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया गया। उधर पटौदी के हेली मंडी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे। राव इंद्रजीत सिंह के यहां पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री 16 फरवरी को रेवाड़ी में होने वाली बीजेपी की रैली का निमंत्रण देने पहुंचे थे। इस रैली में मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। वहीं उनके साथ कई बीजेपी नेता भी इस रैली में शामिल होंगे। मजादा में बन रहे एम्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। राव इंद्रजीत सिंह के स्वागत में पूर्व विधायक विमला चौधरी के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा और न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री रंजना मिश्रा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने बताया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन कर रही हैं। उनके साथ जिला महामंत्री रोहित मिश्र, प्रदेश महामंत्री सुरेश पांडे भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण में शामिल रहे। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री सरतेंदु तिवारी और विधायक रीति पाठक भी मौजूद थे। तो देखिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार दूसरी पार्टियों के भी जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश से ये खबर हमने आपको बताई है, जहां पर
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा और न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री रंजना मिश्रा ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने बताया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रही हैं। उनके साथ जिला महामंत्री रोहित मिश्रा, प्रदेश महामंत्री सुरेश पांडे ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। और आगे बढ़ते एक बड़ी खबर के साथ, राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी ने नामांकन किया है। जयपुर में राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस दौरान मौजूद रहे। अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरान साथ रहे। तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। जयपुर में दरअसल ये नामांकन हुआ और इस दौरान सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। साथ ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरान उपस्थित रहे। राज्यसभा के लिए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने नामांकन किया। जयपुर में नामांकन के लिए पहुंची सोनिया गांधी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।